ले भाई प्रधान, हम फिर आ गए। जय माई की दोस्तों, मैं सिद्धांत सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने MWS चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने शुरू कर रखा है अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसका टाइप 3 आज हमको स्टार्ट करने का है। ठीक है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मेरे से क्या कहता है, एक व्यक्ति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी की यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय आपके 6 घंटे हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें आप। देखो बेटा जी, सुनो यहाँ पे हमसे टोटल डिस्टेंस ने पूछ रखी है, इसका बेसिक मेथड और इसकी एग्जाम अप्रोच मैं दोनों के दोनों आपको दिखाने वाला हूं। यहां पे सुनना आप मेरी बात बेटा जी, जब डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड मारते हैं तो आपका टाइम आता है। क्या आता है? जब डिस्टेंस में स्पीड डिवाइड मारते हैं तो टाइम आता है कि नहीं आता है? डिस्टेंस मेरे को पता नहीं मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, बट सबसे पहले जो मेरी स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूरी में चाल का भाग मारूंगा तो कुछ तो समय आएगा। जितना समय आया उस समय में थोड़ा सा और समय लगा। मैंने क्या करा, वापस आया मैं उतनी ही दूरी, जितनी डिस्टेंस मैं यहां से गया था उतनी डिस्टेंस में वापस आया। बट जब मैं वापस आया तब मेरी स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर। दूरी बटे चाल में कुछ समय, वापसी में दूरी बटे चाल में कुछ समय। यहां से गए तब समय लगा, वहां से आए तब समय लगा, समय प्लस समय बराबर कुल समय आ गए बेटा जी तुम्हारे यहाँ पे 6 घंटे। कितने आ गए भाई जी? यहाँ पे आपके आ गए 6 घंटे। ठीक है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालने जाओ तो आपको 300 मिलेगा। ठीक है, 6 पंचे 30, 60 पंचे 3 आ गए तो 5 डी आ गए, और 75 से कट गया 4 बार में, सुबह तुम्हारे बेटा जी 4 डी आ गए, और बराबर में चल रहा था हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, 5 और 4 9 डी हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए वहाँ चला गया तो 6 3 1800 हो गए। 9 से मैंने काटा तो डी का मान आ गया मेरा 200, 9 दूनी 18, 200 आ गया। ठीक है, अब बेटा जी मैं यहाँ से 200 गया था और 200 वापस आया, तो अगर टोटल डिस्टेंस गिनोगे तो 200 और 200 400 होगी। यहाँ से मैं 200 गया, वहाँ से 200 आया, तो 200 और 200 पूरी दूरी आ जाएगी मेरी कितनी? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन में और दूसरी क्या अप्रोच लगा सकते हैं, अभी आप देखना उसको। देखो बेटा जी, एक एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से गए इस स्पीड से और वहाँ से उस स्पीड से, तो एक ऐसी स्पीड बताओ, आप बोलोगे ना कि मैंने लगभग 60 की स्पीड अपनी रखी थी यहाँ से वहाँ तक जाने हो, वहाँ से यहाँ तक आने में। तो एक ऐसा नंबर जो कॉमन हो, यहाँ से भी गए वो और वहाँ से भी आए वो, उन दोनों के बीच में का नंबर हो, एक लगभग वाला नंबर हो, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। हमें यहाँ पे क्या 2 इंटू एक्स मतलब पहली वाली स्पीड जो तुम्हारी 60 दे रखी थी, वाई मतलब दूसरी वाली 75 दे रखी थी, और एक्स प्लस वाई मतलब 60 प्लस 75 दोनों को जोड़ दो 135 आ जाएगा। अब 5 से काटोगे इसको तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5 से कम 5 और 5 25, 3 से कटेगा 9 बार में और 3 से कट जाएगा तुम्हारा 5 बार में। मेरे कहने का मतलब है 2 गुणा 60 गुणा 5 बटे 9, ये तुम्हारी एवरेज स्पीड आ गई। ये क्या आ गई? स्पीड आ गई, स्पीड एवरेज स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है दूरी बताओ। अरे यार, दूरी बराबर होता क्या है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। आपकी स्पीड कितनी आ गई? ये आ गई मास्टर जी हमारी स्पीड 2 इंटू 60 इंटू 5 अपॉन 9, ये हमारी स्पीड आ गई। हमारा जो टाइम दे रखा है वो 6 घंटे दे रखा है, आप 6 घंटे यहाँ लिख दो और इनको काट दो। 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 2 बार और 3 से कटा 20 बार, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40 और 1 0 और 400। ये बेटा जी आपकी पूरी की पूरी दूरी निकल के यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 37। धीरज,
अपने घर से स्कूल 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। आने जाने में मिलने की तमन्ना बहुत है, बट आने जाने में समय बहुत लगता है। यहाँ सुनो, आने जाने में उसे कुल 5 घंटे लगते हैं, तो घर स्कूल की बीच की दूरी बता दो। बेटा जी जो भी मैंने मेथड लगाया था भाई जी आप सेम टू सेम वही मेथड लगा दोगे, क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर आ जाएगा। ये हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 38। राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। यदि जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, घर और कार्यालय के बीच की दूरी बता दो। सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप कोई भी मेथड लगाओ, दोनों में से एक भी आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 39। देखो बेटा जी क्वेश्चन 39 में क्या लिखा है, आमिर अपने घर से कॉलेज 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 2 से वापस आता है, टोटल लगा 4 घंटे। बताओ दूरी कितनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2x/y अपॉन x + y, और जो भी आपकी स्पीड आ जाए आप स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई मार दो तो दूरी आपके कदम चूमेगी। समझ रहे आप मेरी बात को। अगर स्पीड में एवरेज स्पीड निकाल लो, स्पीड में अगर आप समय का गुणा कर दोगे तो दूरी तो आएगी ना हमारी। तो देखो तो रख दो 2 इंटू स्पीड पहले वाली 4, दूसरे वाली 2, और 4 और 2 6 गुणा समय कितना लगा हमको 4 घंटे। 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 8 चौके 32, 32/3। 3 का भाग मारो, इसमें कितने आ रहे, जितने भी आ जाएं भगवान भला करे। हमारी तो डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 32/3। बेटा जी ये वो डिस्टेंस है जो आपने 4 घंटे में ट्रेवल करी। मतलब आप गए और आप आए, आप गए और आप आए, वो थी ये डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल करी 4 घंटे के अंदर। बट वो कह रहा सिर्फ एक बार का रास्ता बताओ, एक बार की दूरी बताओ, घर से कॉलेज के बीच में कितनी दूरी है, एक बार बताओ, 2 बार की मत बताओ। मतलब आपको डी नहीं निकालना था, आपको डी का आधा निकालना था, एक तरफ की निकालनी थी। तो अगर किसी नंबर का आधा करना हो तो उसमें 1/2 क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 32/3 दूनी 6, 6 से काट दो, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, और ऐसे ऐसे करके 5.33 समथिंग आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 40। देखो भाई जी, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। भाई आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और दूसरे आधे भाग को इतने से चाल से जाता है। कुल दूरी बताओ। देखो अब वो आधा गया और आधा गया तो पूरी दूरी आ जाएगी, समझो आप। अभी क्या हो रहा था, क्या जा रहा था और वापस आ रहा था, तो डबल दूरी आ जाएगी हमारी, जाने की और आने की, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, पर हमने उसको आधा कर दिया। तो ये क्या कह रहा, आधा गया और आधा और गया, तो मतलब पूरी दूरी आ जाएगी। जैसे अभी आप क्या समझ गए, दूरी निकालनी हो तो क्या करो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड कैसे आती है, 2x/y अपॉन x + y, और जो भी तुम्हारा समय दे रखा हो उसको पटक दो यहाँ पर 2 इंटू स्पीड क्या दे रखी है 21 24, दोनों को जोड़ दोगे आपके 45 आ जाएंगे, और टाइम कितना दे रखा है आपको 10 घंटे दे रखे हैं। इससे आपकी पूरी दूरी आ जाएगी। आधी गए थे और आधी और गए थे तो पूरी आ जाएगी बेटा जी। तो 5 × 45, 5 दूनी 10, 3 3 या 9, 3 3 9, 3 8 24 और 30 आते 21। ठीक है, ऑप्शन से कर लो इसको। देखो 2 8 16, 16 में पीछे कौन है 6, 6 7 42, 42 में पीछे कौन है 2, और 2 दूनी 4, तो पीछे कौन है 4, 4 कौन में है 224 में, तो 224 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई जी, कोई रेलगाड़ी 5.5 घंटे तक चलती है, वह दूरी का पहला आधा भाग इतने से और दूसरा आधा भाग 20 मीटर पर सेकंड से। बेटा जी देखो इसने क्या करा भाई जी, इसने क्या करा, आधी दूरी गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और आधी दूरी गया 20 मीटर पर सेकंड से। एक दे रखा है किलोमीटर पर हावर में, एक दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड में, और आंसर पूछा है हमसे कि रेलगाड़ी तय की दूरी कुल कितने किलोमीटर में कितनी है।
तो बेटा जी हम कोई मीटर पर सेकंड से हटा के इसको किलोमीटर पर घंटा में भाई जी इसको हमको लाना पड़ेगा। तो देखो जो स्पीड हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, इसको हम किलोमीटर में चेंज कर दे रहे हैं। तो जब भी किसी नंबर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, जादू जिन का हो जाता है और किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। 5 से हो जाएगा 4 बार, 18 चौके 72, हमारी दूसरी स्पीड आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ। आपने क्या देखा कि दूरी बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे आती है, इंटू 2x। एक्स बोले तो एक क्या दे रखी है 60, दूसरी मैंने निकाली आपके सामने 72, डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ बोले तो 132, इंटू टाइम कितना दे रखा है दोनों का 5.5 घंटे। 5.5 घंटे और 5.5 घंटे लिख दो, कुछ नहीं जा रहा उसका, ठीक है। इसको हटा दो कि 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 11 से 2 बार कट गया, 11 से 5 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, 70 पंचे 350 और 2 पंचे 10, 350 और 10 360। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 42। देखो एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। कह रहा बताओ पूरी यात्रा में इतना समय लगा है तो उसकी कुल कितनी दूरी थी। सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप समझ गए हो भी कि दूरी बराबर एवरेज स्पीड निकालनी होती। एवरेज स्पीड कैसे आती है 2x। x कौन है तुम्हारा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है तुम्हारा 4। 5.5 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 9.5 इंटू समय कितना लग गया इसको 4 सही 3/4, तो 4 चौके 16 और 16 और 3 19, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 19/4। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो, 19 5 95, 5 से कट गए 11 बार, 4 से कट गए 4, आंसर आ गया 22। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। कह रहा कुल दूरी कितनी की थी, तो 22 थी, ठीक है ओके। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। यदि उसको कुल समय जो लगा है वो 3 घंटा और 45 मिनट लगे हैं तो दूरी कितनी तय करेगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो पहले एक काम करो, वो जो टाइम लिखा है ना आपने 3 घंटे और 45 मिनट, पहले मैं इसकी कहानी सुना दूँ आपको। 3 घंटे तो पूरे 45 मिनट का मतलब ये होता है कि आप इसको घंटे में चेंज कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 15 तिया 45, 15 चौके 4 घंटे। सो 4 तिया 12, 12 और 3 15, ये हो गया 15/4 घंटे तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, ये तुम्हारा टोटल टाइम आ जाएगा। अब डिस्टेंस जो मुझको निकालनी है तो स्पीड लिखाओ पहले 2 इंटू स्पीड पहली 12, दूसरी 8, दोनों को जोड़ के 20 इंटू समय कितना 15/4। 4 से कट गया 3 बार, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 4 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, तो 3 तरह के 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। The story goes on. That's when it hit me like.